नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर आयुष एकेडमी में। यदि आप पहली बार आए हैं इस हवेली पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अतः घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता जाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग पर हमने आप लोगों को 2 वीडियो दे दिया। ठीक है, दोनों वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें रीजनिंग का जो रक्त संबंध वाला चैप्टर है, रक्त संबंध का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबको एक एक करके हमने क्लियर करा दिया है। ठीक, और दूसरे वीडियो में मैंने पहले टाइप का जितना पहले टाइप से क्वेश्चन बन सकता है उतना हमने कराया है। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा टाइप क्या था, संकेत व इशारा पर आधारित प्रश्न। क्या था दोस्तों, संकेत व इशारा पर आधारित प्रश्न। संकेत व इशारा पर आधारित प्रश्न। आप लोगों से एक बात कहनी है कि यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो एक भरोसे के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ कि उसको पूर्ण कराया जाएगा। ठीक है, बिना पूर्ण कराए यहाँ से कहीं भी कोई नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से जो भी चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, चैप्टर छोड़िए, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पे शुरू किया जाएगा उसको पूरी तरह से यहाँ पर फिनिश किया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। थोड़ा समझिएगा, देखिए जो रीजनिंग है और हिंदी है, ठीक है, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें परीक्षा में नंबर बढ़ाते हैं। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। रीजनिंग और हिंदी इतने आसान सब्जेक्ट हैं और ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये दोनों नंबर बढ़ाते हैं और यही दोनों हमारा सिलेक्शन भी तय करते हैं। ठीक है, लोग मैथ के पीछे पढ़ते हैं, जीएस के पीछे पढ़ते हैं। समझिएगा, देखिए मैथ जो है, देखिए मैथ भी फिक्स रहता है कि मैथ इतना आएगा, ठीक है, लेकिन मैथ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन रीजनिंग और हिंदी में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, सरल सब्जेक्ट होते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने रीजनिंग को स्टार्ट किया है, फिर हिंदी को समाप्त करूँगा, उसके बाद पुनः आऊँगा मैथ पर। ठीक, उसके बाद पुनः मैथ पर आऊँगा। अभी हम सोच रहे हैं कि आप लोग जो एसआई वाले हैं उनके लिए पॉलिटी का, अतः भारतीय संविधान का एक एक वीडियो डेली दिया जाए। देखिए हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है जीएस। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट है जीएस, लेकिन मैं रीजनिंग और मैथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स की ये मांग है। ठीक है, उन्हें रीजनिंग और मैथ चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो जीएस के टीचर हैं लेकिन आप मैथ रीजनिंग कैसे बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, जैसे मैं एसएससी जीडी सेलेक्ट हुआ हूँ ऐसे ही नहीं हुआ हूँ, वैसे ही आप लोग भी अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। जब भी आप क्लियर करेंगे एग्ज़ाम तो रीजनिंग भी रहेगा परीक्षा में, मैथ भी रहेगा, जीएस भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम में इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम में इंग्लिश भी रहेगा। तो जब आप इतने सारे सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को तैयार किए रहेंगे तभी आप किसी भी परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर तभी कर सकते हैं जब आपको इतने सब्जेक्ट तैयार रहेंगे। ऊपर से जो जीएस का सब्जेक्ट है, देखिए जीएस के अंतर्गत क्या आता है आपका, क्या क्या पूछता है, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। ये 4 चीज़ जीएस में, ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको पढ़ना। ठीक है, और इनमें से 3 मेरा फेव है। कौन कौन, पॉलिटी, जीएस और ये हिस्ट्री। पॉलिटी, जीएस में ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग समझिएगा कि ये ना सोचिएगा यदि हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं तो जीएस कैसे पढ़ा लेंगे। देखिए जीएस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस बात को समझिएगा। पहले जब हम जीएस पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस लेवल से हम जा रहे हैं। ठीक है, जब भी जीएस देंगे एक सिविल लेवल से देंगे हम, आप लोगों को समझ में आएगा कि हम किस लेवल से दे रहे हैं। और देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए, जो सिविल देने वाले हैं वो लोग नोट्स तैयार करते जाएंगे। हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अपना खुद हस्तलिखित नोट दूंगा, जो हमने अपने हाथ से लिखा है वो नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन नोट के अलावा आप लोग यदि अपने से बनाएंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं नोट्स आप लोगों को देता रहूँगा। जब जीएस पढ़ाऊंगा, जीएस सोच रहे हैं कि अभी देने के लिए कल या परसों से एक पॉलिटी की वीडियो दूंगा। ठीक है, भारतीय संविधान की वीडियो देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो एसआई वाले हैं वो ध्यान से सुने। 20 प्रश्न के आसपास आता है आपका संविधान और मूल विधि से। ठीक, उसमें मूल विधि से आपका 5 प्रश्न के आसपास रहता है और 15 प्रश्न आपका किससे रहेगा, संविधान से। इसलिए जोर देना है संविधान पर। ठीक है,
जोर किस पर देना है? संविधान पर। यूपीएसआई वालों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो और जो छात्र हैं, जो और एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो ये ना सोचे कि ये सिर्फ यूपीएसआई के लिए, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एग्ज़ाम में पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। बशर्ते बस यहाँ पर ये है कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है उसमें 15 क्वेश्चन रहेगा, किससे? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से, ठीक है। तो इस बात को क्या आप लोग समझ पाए हमारी बात को? आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी और इंग्लिश सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, सभी विषय की आवश्यकता होती है। और मैंने सभी विषय को पढ़ा है, एक व्यवस्थित रूप से पढ़ा है, और यहाँ पर वही व्यवस्थित रूप से मैं दे रहा हूँ। देखिए, कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनको अफोर्ड करने में बड़ी परेशानी होती है, ठीक है, जो कोचिंग नहीं जा पाते, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और एकदम विस्तृत रूप से दिया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। उन बच्चों तक भी पहुँचाइए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो पैसे के अभाव में या फीस के अभाव में कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें वीडियो को शेयर कीजिए तथा चैनल के साथ उनको जोड़िए, ठीक। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको, इस बात का मैं पूर्णतः गारंटी लेता हूँ। इस बात का मैं पूर्णतः गारंटी लेता हूँ। यदि आप लोग मेहनत कर गए, यदि आप लोग मेहनत कर गए, तो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने में मेरा अहम रोल होगा। और देखिए, हम बता दें, मेरा अहम रोल कितना होगा? सिर्फ 35 से 40% होगा। इस बात को समझिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूँ 35 से 40% होगा। अतः जो चीज़ें मैं दूंगा वह तो 100% दूंगा, लेकिन जो मेरा योगदान रहेगा वो 35 से 40% ही कहा जाएगा। बाकी 65 से 70% या फिर 60 से 70% आपको मेहनत करनी है, ठीक है। जो आपकी अलग से मेहनत होती है, खूब मेहनत, मैंने यहाँ पे पढ़ाने को पढ़ा दिया सब कुछ, आप सब कुछ पढ़ के लिख के बैठ गए, या फिर नहीं पढ़े, आप नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किया, नोट्स को लेकर के रख लिया आप, न तो कभी पढ़े न कुछ किए। अब बताइए, अगर आप सिलेक्शन पा सकते हैं कभी? यदि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन पाएंगे? कभी नहीं सिलेक्शन पा सकते, ठीक है। इसलिए जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अतः जो मैं हूँ, मैं अपनी तरह से पूरी तरह से भरसक प्रयास करूंगा कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा दूं, ठीक है। जब सिलेक्शन दिलवाऊंगा, जिस दिन सिलेक्शन दिलवाऊंगा, उस दिन आप लोग मुझे थैंक्स जरूर कहेंगे। इस बात को नोटिस कर लीजिए, आप लोग बहुत सही जगह पर जुड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी आते हैं अपने सिलेबस पर, अपने चैप्टर पर, अपने टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग में दो वीडियो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रक्त संबंध। इससे पहले हमने समाप्त किया है क्या? कैलेंडर को और दिशा दूरी को, ठीक है। अब हम लोग रक्त संबंध पढ़ रहे हैं। रक्त संबंध जो है समाप्ति की ओर है। आज ये तीसरा वीडियो है, कल चौथा वीडियो रहेगा, मतलब लास्ट वीडियो रहेगा। रक्त संबंध समाप्त कर दिया जाएगा। तो रक्त संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों संकेत व इशारा पर आधारित प्रश्नों को, ठीक है। संकेत व इशारा पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जो संकेत व इशारा पर आधारित प्रश्न होता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो कह रहा होता है। क्या कह रहा होता है? अभी बता रहे हैं। जो कह रहा है वह क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और जिसके बारे में कह रहा है, जिसके बारे में कह रहा है, जिसके बारे में कह रहा है, यह क्या कहलाएगा दोस्तों? सेकेंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कह रहा है वह फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो जिसके बारे में कह रहा है, जो जिसके बारे में कह रहा है वह सेकेंड ऑब्जेक्ट। जो कह रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके बारे में कह रहा है वह क्या होगा? सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। एकदम बिल्कुल आसानी के साथ, पानी का पानी और दूध का दूध की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा जरा, तो लिखिए। पहले आप लोग प्रश्न को लिख लीजिए, मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा। यदि मैं यहाँ पर प्रश्न लिखूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा और मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। प्रश्न लिखिएगा। रीता सीमा से कहती है कि, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, ठीक है। तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सवाल को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मिटाइए इसको जरा, तो मिटा रहे हैं कि, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न कह रहा है कि रीता सीमा से कहती है, रीता सीमा से कहती है। हमने क्या बताया? इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक और दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह रहा होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में कहा जा रहा होता है वह होता है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है? रीता सीमा से कहती है।
कौन कहता है? रीता कहती है, रीता कहती है। अतः रीता क्या होगी? फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगी। किससे कहती है? सीमा से कहती है। सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, मतलब सीमा के बहन के बारे में बात कर रही है, सीमा के बहन के बारे में बात कर रही है, ठीक है, सीमा की बहन, ठीक है। रीता कह रही है, किससे कह रही है? सीमा से, कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? ध्यान रखिएगा, जो संकेत व इशारा वाला प्रश्न है, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है सबसे पहले डायग्राम पर उसी को बनाते हैं, ठीक है, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है इसको सबसे लास्ट में बनाते हैं। समझिएगा, प्रश्न के माध्यम से भी जब प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं तब समझिए। अब कह रहा है कि रीता सीमा से कहती है। कौन कहती है? रीता सीमा से कहती है, कहती है, देखिए तो क्या हो जाएगी? ये स्त्री हो जाएगी, ठीक है। तो रीता क्या होगी? एक स्त्री होगी। अब क्या है, किससे कहती है? सीमा से कहती है, ठीक है। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, अतः सीमा की जो बहन है, मेरी माता के, मान लीजिए मैं सीमा हूँ, मान लीजिए मैं सीमा हूँ, कह रहा है कि मैं रीता हूँ, ठीक, मैं रीता हूँ। मैंने कहा सीमा से कि तुम्हारी बहन जो है मेरी माता के, मेरी माता के, मेरी माता के भाई की, मेरी माता के भाई होगा तो पुरुष होगा, भाई की पुत्री है, भाई की पुत्री है, ठीक है, भाई की पुत्री है। अब समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि मान लीजिए मैं क्या हूँ? रीता हूँ। मैं कह रहा हूँ तो मैं रीता हूँ, ठीक है। मैंने किससे कहा? सीमा से कहा। मैंने सीमा से कहा कि तुम्हारी बहन मेरी माता के, मैं हूँ रीता, तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई का पुत्री है, मेरी माता के भाई का पुत्री है। अगर ये पुत्री है तो इसकी बहन कौन है? सीमा। इसकी बहन कौन है? सीमा, ठीक है। सीमा का लिंग निर्धारित नहीं है अभी। सीमा लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है, मैंने कहा, यानी मैं रीता हूँ, मैंने कहा कि तुम्हारी जो बहन है वह मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो प्रश्न में कहा है कि सीमा का माता से, या फिर सीमा का कहा गया प्रश्न भी, हाँ, सीमा का रीता की माँ के भाई से, रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? इससे नहीं, इससे पूछ रहा है, ठीक है। सीमा का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? समझ में आया? ठीक है, अब समझिएगा। यह तो पिता हो जाएगा, ठीक है, इसकी बहन है, तो ये जो रीता की माँ का भाई होगा, सीमा का क्या होगा? पिता होगा। तो सीमा से, सीमा का पूछ रहा है, तो सीमा पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन रहेगा इस प्रकार दिया है, ठीक है, पिता होगा, चाचा होगा, पुत्री होगी, या एनओटी नाम दीज होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा पुत्री, क्योंकि यहाँ पर पुत्र नहीं दिया है। अगर पुत्र नहीं है तो क्या होगी? पुत्री होगी, ठीक है। और यदि यहीं पर पुत्री नहीं रहता, ऑप्शन में पुत्र रहता, तो हम क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन क्या सही होगा? पुत्र होगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का, अक्सर सामान्यतः अगर प्रश्न में व्यक्ति बोल रहा है तो लोग क्या मान लेते हैं? उसको पुरुष मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उसका जेंडर क्लियर ना हो, आप लोग जबरदस्ती उसका जेंडर बनाने का प्रयास न करें, ठीक है। उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने का प्रयास न करें, ठीक। जो जैसे है उसको उसी रूप में रहने दीजिए। ऑप्शन के अनुसार जो भी रहेगा आप ऑप्शन टिक करेंगे। समझ में आप सबको? चलिए एक प्रश्न और लिखिएगा। एक प्रश्न लिखिएगा कि एक पुरुष की तरफ, दूसरा प्रश्न मतलब, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, कोई एक महिला है, वह एक पुरुष की तस्वीर है, उस ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे की पिता की बहू का, इकलौते बेटे की पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, या फिर पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक, दोनों सही है। अभी इस प्रश्न में जैसे कहा था, क्या कहा था कि सीमा का रीता की माँ के भाई से,
की माँ का पूछा था। ध्यान रखिएगा, जिसके साथ का लगा होता है वही आपका क्या होता है उत्तर। अतः हम उत्तर कहाँ देते हैं, से का की तरफ देते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला प्रश्न देखिएगा जो हम हल करने जा रहे हैं अभी, जो मैंने अभी लिखवाया प्रश्न आपको। तो प्रश्न में कहा है दोस्तों कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती। कौन कहता है, एक महिला। मान लीजिए क्या है, एक महिला है। ठीक है, यह एक पुरुष है, एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए कहते हैं कि वह मेरे इकलौते बेटे, वह मेरे इकलौते बेटे। मान लीजिए इसका इकलौता बेटा यह है। ठीक है, इकलौता इकलौता बेटा है। ठीक है, वह मेरे इकलौते बेटे की पिता का, इकलौते बेटे की पिता का, इसकी माँ का जो पति होगा वही क्या होगा, इसका पिता होगा। ठीक है, पिता का, इकलौते बेटे के पिता की बहू का, इसका इसका जो मतलब जो पिता है इकलौता बेटा यही होगा, और इसकी जो पत्नी होगी, इसकी जो पत्नी होगी इसकी बहू होगी। ठीक है, इसकी बहू होगी। कह रहा है इकलौता बहू का इकलौता पुत्र है। अब इनका जो एक पुत्र है इकलौता पुत्र, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, समझिएगा। इनका भी एक क्या है, इकलौता पुत्र है। ठीक है, प्रश्न समझिए, प्रश्न कर रहा है कि एक महिला है, ठीक, एक महिला है, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मान लीजिए पुरुष यह है, देखिए यही एकदम लास्ट में बनाना है, जो एकदम लास्ट में बनेगा वही उसी के बारे में कहा जा रहा होता। ठीक है, एक महिला एक पुरुष के बारे में, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू का पुत्र है। इतना समझ में आया। तो पूछ रहा है उस पुरुष का उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। पुरुष का, इसके साथ का लगा है, इसके साथ से लगा है, अतः हम हमेशा उत्तर से का की तरफ देते हैं। अब बताइए यह महिला क्या लगेगी, इसका दादी, और ये जो ये जो पुरुष है इसका क्या लगेगा, पोता। अतः यह जो पुरुष है महिला का क्या लगेगा, पोता लगेगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, बताइएगा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अगर आ गई हो तो आगे बढ़े, अगर ना समझ में आओ तो हल्का सा लेक्चर को पीछे कीजिएगा, पुनः देख लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लिखिएगा, तो इसी पर लिखिएगा, लिखिए। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, किसने कहा, विनोद ने, कि यह मेरी पत्नी की माता की, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। फिर सुनिएगा सवाल। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। अब समझिएगा जरा सा, एकदम आसानी के साथ समझिएगा, और समझ में भी आप लोगों को एकदम आसानी के साथ ही आएगा। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे। हाँ, क्या कर रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, चलिए मान लीजिए कौन हो गया, विनोद लड़का भी हो सकती है, लड़की हो सकती है, अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, आगे बढ़ेंगे तो जेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहा कि यह एक फोटो की ओर, यानी कि तस्वीर को इशारा करते हुए कह रहा है कि यह मेरी पत्नी की, मान लीजिए यह विनोद अब क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, तभी तो इसकी कोई पत्नी होगी, मेरी पत्नी की, विनोद की ये क्या हो गई, पत्नी की माता की, इसकी जो माता है यहाँ बना लीजिए, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री तो इसकी पत्नी होगी। ठीक है, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो प्रश्न का क्या कह रहा है कि विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। प्रश्न को एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक लड़का विनोद है, ठीक है, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता के एकमात्र पुत्री की पुत्री है। अतः विनोद का इस क्या कर रहा है, फोटो वाली लड़की से क्या संबंध, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो हमेशा उत्तर इससे से का की तरफ देते हैं। अतः विनोद क्या होगा, इसका पिता होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
ठीक है, इतनी बात क्या समझ में आई? समझने का प्रयास कीजिएगा, आसानी के साथ समझेंगे आप लोग। ठीक है, समझने का बस प्रयास कीजिएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? बताइएगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले बनाते हैं और जो लास्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे अंत में बनाते हैं। देखिए मैं वही कर रहा हूँ। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था, विनोद था, कि विनोद ही कह रहा था। ठीक है, विनोद कह रहा था और जिसके बारे में कहा जा रहा होता है वो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है और उसको क्या बनाते हैं, एकदम लास्ट में बनाते हैं। इतनी बात आप लोग क्लियर हुई? क्लियर हुई हो तो आगे बढ़े या फिर अगले टाइप पर बढ़े या फिर एक आध सवाल और करवाते हैं। देखिए प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, संकेत व इशारा वाले प्रश्न से। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिएगा आप लोग, कर लीजिए प्रश्न, नहीं तो थोड़ा सा उसी में लोचा होता रहेगा। लोचा क्या मतलब, किए रहेंगे तो ठीक ही रहेगा। लिखिएगा सवाल, लिखिए। कहा रहा है कि एक आदमी ने, प्रश्न लिखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फिर प्रश्न कह रहा है कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, वह महिला, एक बार पुनः समझिएगा प्रश्न को। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, अब कह रहा है कि वह महिला उस आदमी से, वह महिला उस आदमी की पत्नी से, आदमी से नहीं, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है एसएससी 10+2 में। ठीक है, चलिएगा तो हल करते हैं इसको। चलिए देखिएगा, अभी फर्स्ट सब्जेक्ट ढूंढिए। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा। किसने कहा? एक आदमी ने, मतलब पुरुष ने कहा तो उसको त्रिभुज बना देता है। ठीक है, एक महिला से कहा। ठीक है, महिला अभी यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट ऑब्जेक्ट जो लास्ट में बनाया जाएगा वही है। ठीक है, महिला से कहा कि आपके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, तो मेरी पत्नी का भाई, यहाँ तो बन गया इतना। कह रहा है, महिला से कहा था कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, मान लीजिए ये कौन है, महिला है। चलिए मान लीजिए ये कोई महिला है। ठीक है, ये महिला है, इनका कोई भाई है और इनके भाई का एकमात्र पुत्र कौन है, यह है जो इनके भाई का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, एकमात्र पुत्र है, इसकी पत्नी का भाई है। ठीक, इसकी पत्नी का भाई है। अतः जब ये किसी का पुत्र होगा तो इसके ऊपर जो होंगे, एक पीढ़ी ऊपर ही होंगे ना, तो अतः ये क्या होंगे, इसके पिताजी होंगे और ये क्या होंगी, सॉरी, इसके पिताजी होंगे और ये इसकी क्या होंगी, बुआ होंगी। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अभी आगे लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, हाँ क्या कहा, एक आदमी ने महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, एक, हाँ आप, एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इतना समझ में हुआ? देखिए, एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष लिख लीजिए यहाँ पर, एक पुरुष ने कहा कि, किसने कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि यह महिला है, इस महिला से इन्होंने कहा कि इसके भाई का जो, यानी आपके भाई का जो पुत्र है वह मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। फिर कह रहा है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से, यह महिला जो है उस आदमी की पत्नी से, महिला का पत्नी से क्या संबंध है। ठीक है, यही दर्शाना है आपको। चलिए देखिएगा, देखिए लास्ट ऑब्जेक्ट यही बन गया। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न एसएससी 10+2 में पूछा गया। ठीक, एक पुरुष था। ठीक है, उसने एक महिला से कहा, उसने एक महिला से क्या कहा कि जो आपके भाई हैं, जो आपके भाई हैं, ना तो उसके भाई का आता पता है ना उस महिला का आता पता है कहाँ बनाना। ठीक है, जो आपके भाई हैं उनके मतलब आपके भाई का जो पुत्र है, तो पुत्र तो मान लीजिए ये है, आपके भाई का जो पुत्र है मेरी पत्नी का भाई, अगर मेरी पत्नी का भाई है तो सेम जनरेशन में होगा। इतना तो क्लियर हुआ। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही वीडियो में समझाया था। इतना तो क्लियर होगा कि अगर ये पुरुष है, इसकी पत्नी है, तो इसका जो पत्नी का भाई होगा इसके सेम जनरेशन में होगा। ठीक, अब कह रहा है तो ये किसका पुत्र है, मान लीजिए ये जो है उस महिला का, महिला को यहाँ बना देते हैं। ठीक है, महिला को मान लीजिए यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना, कहीं बना लीजिए,
इस महिला से किसने कहा, इस पुरुष ने इस महिला से कहा था कि आपके भाई का जो पुत्र है वह मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। तो पूछ रहा है उस पुरुष की पत्नी से महिला का क्या संबंध है, ठीक, यही पूछ रहा है। तो बताइएगा क्या लगेगा इस, ये जो महिला है इसके भाई का यह क्या होगा, पुत्र होगा, और यह क्या होगी, पुत्री होगी। अब बताइए, मान लीजिए जो मेरी बहन है, ठीक है, जो मेरी बहन है मैं उनका भाई हूँ, ठीक। अब मेरी बहन का भाई मैं हूँ, जो मेरी पुत्री होगी मेरी बहन की क्या लगेगी, समझिएगा। चलिए ऑप्शन लिखिए, चारों ऑप्शन लिख लीजिए। बुआ, माता, बहन, दीदी। बुआ, माता, बहन और दीदी। बताइए जरा, तो बताइएगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा है जिसके साथ से हो और जिसके साथ का हो, हमेशा उत्तर से का की तरफ देते हैं। अतः ये जो है हमारी पत्नी है, मान लीजिए इस पुरुष की पत्नी है और पत्नी का जो भाई है, अतः ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, और ये क्या होगा, इसका पिता होगा। तो अब बताइएगा आपके जो पिता हैं उनकी बहन आपकी क्या लगती है, आप कहेंगे बुआ। क्या कहेंगे, बुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बुआ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आए आप लोगों को, बताइएगा। देखिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है वीडियो, कैसा लग रहा है उस बात का कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक होगा उसी के आधार पर सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, तीसरे टाइप की तरफ। ठीक है, इसको मिटाते हैं, या फिर एक आध सवाल और बता दिया जाए, बताइएगा। चलिए लगाइएगा, सवाल नहीं आया तो फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके। 4 सवाल, वैसे 4 सवाल हुआ ना, हाँ 4 सवाल लगभग बताया गया आप लोगों को, और सवाल इसी प्रकार से आप लोग करिएगा। ठीक है, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसको क्या कहते हैं, कोडेड रिलेशन। चलिएगा, टाइप नंबर 3 है, इसमें है जिसे क्या कहते हैं, कोडेड रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं गणितीय संकेतों व चिन्हों पर आधारित प्रश्न। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सही लगा लूं। चलिए ठीक है, कोडेड रिलेशन दोस्तों, कुछ गणितीय चिन्ह देखिए कर रहा है, गणितीय संकेतों व चिन्हों पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, प्रतिशत हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया। ठीक है, कुछ गणितीय चिन्ह व संकेत है जिनके आधार पर रिश्तों को तय किया जाता है। ऐसे समझिएगा, कोडेड रिलेशन वह प्रक्रिया है, कोडेड रिलेशन रक्त संबंध का वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर गणितीय चिन्हों व प्रतीकों की सहायता से रिश्तों को तय किया जाता है। ठीक है, रिश्तों को तय किया जाता है। ठीक है, यहाँ शादी वाला रिश्ता तय नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ बस रिलेशन को दर्शाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ओके। अब जो समीकरण दिया गया होगा, ठीक है, जो भी समीकरण दिया गया होगा उसमें हम किसी एक के ही लिंग का निर्धारण तय कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक के ही लिंग का निर्धारण तय कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रश्न को उठाते हैं, प्रश्न के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, वरना यहाँ पे थोड़ा सा लोचा पोचा होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक प्रश्न लिखिएगा, आसानी के साथ समझ में आएगा। देखिए जो कोड रिलेशन होता है इसमें कुछ शर्तें दी गई होती है। ठीक है, कुछ शर्त दिया गया होता है, कुछ निर्देश दिया गया होता है, और उन्हीं निर्देशों व शर्तों के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए होते हैं। ठीक है, उन्हीं शर्तों व निर्देशों के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए होते हैं। उन शर्तों व प्रश्नों के आधार पर उन प्रश्नों को क्या करना होता है, हल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लोग सवाल एक लेते हैं, लिखते हैं। सवाल लिखिएगा जरा सा, तो एक सवाल लिखिएगा। पहले निर्देश क्या दिया है, जो क्वेश्चन है उसमें पहले निर्देश दिया है, उसमें पहले क्या दिया है, निर्देश दिया है। निर्देश क्या है उसको लिखिएगा। ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता
है। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये निर्देश दिया है, हमने बताया ना कुछ निर्देश या शर्त दिए रहेंगे ऐसे प्रश्नों में। कोडेड रिलेशन में कुछ निर्देश या फिर कुछ शर्त दिया रहेगा और उन्हीं शर्तों के आधार पर आपको प्रश्न को हल करना होगा। शर्त क्या दिया है या फिर यहाँ पर निर्देश दिया है कि ए गुणे बी का मतलब है जो ए है बी का पिता है। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है कि ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। चौथा जो निर्देश दिया गया कि ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए क्या है बी का भाई है। तो बी का भाई है तो सवाल लिखिएगा। सवाल नंबर 1 कह रहा है, सवाल नंबर 1 कह रहा है P भागे R माइनस क्यू गुणे T है तो P का T से क्या संबंध है, तो P का T से क्या संबंध है। ठीक है, अब समझिएगा, समझने का जरा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पुरुष को हमने बताया किसे दर्शाते हैं, त्रिभुज से, और महिला को वृत्त से। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हुए आ रहे हैं, इतना जानते हैं। अब देखिए कोड रिलेशन, ये कोड है। ठीक, हमने कहा कि जो समीकरण या जो शर्त या जो फिर निर्देश दिया गया होता है उनमें से हम किसी एक का ही लिंग का निर्धारण कर सकते हैं या फिर एक को ही जान सकते हैं कौन पुरुष है या फिर कोई महिला है। जैसे यहाँ पर दिया है ए गुणे बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है। ए अगर पिता होगा तो हम कहेंगे कि ए क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। बी का पिता है तो बी पुत्री भी हो सकती है और पुत्री भी हो सकता है। ठीक है, अतः इसका लिंग निर्धारण नहीं कर सकते। तो अतः यहाँ पर जो हमने अभी बताया कि जो समीकरण दिया रहेगा उसमें हम किसी एक का ही रिलेशन कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक का। जैसे यहाँ पर ए का क्लियर हुआ, बी का नहीं हुआ। अब जैसे कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है। ठीक है, ए क्या है, पुत्री है, तो मतलब है क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। तो बी जो है ए की माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक ही रिलेशन क्लियर हो पा रहा है, एक ही जेंडर। अब ए भागे बी का मतलब है ए जो है बी की माता है, ए क्या है, बी की माता है। तो जो बी है वह पुत्री भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। यहाँ पर कंफर्म नहीं दिया गया तो यहाँ पर क्या कंफर्म हुआ, एक ही रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब है ए जो है बी का भाई है, ए क्या है, भाई है तो पुरुष होगा बी का, तो बी महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, बी क्या है, ए का बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। अतः यहाँ पर भी एक ही रिलेशन क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा एक इधर दिख रहा है ना, हाँ, नोट के तौर पे जानिएगा। एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों जेंडर क्लियर होते हैं। अगर आपसे कह दे चाहे ए माइनस ए गुणे भाग कुछ भी कर दे, उससे नहीं मतलब है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी है या फिर ए जो है बी का पति है। अब आपको बोल दिया ए जो है बी की पत्नी है तो आपको जाहिर सी बात है, पत्नी अगर ये पत्नी होगी तो ये क्या होगा, पति होगा। यदि पत्नी और पति का संबंध पूछे तो वहाँ पर हमको दोनों जेंडर क्लियर हो जाता है, अतः दोनों रिलेशन हमको मिल जाता है। लेकिन अगर माता पिता भाई बहन के बारे में पूछे तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे समीकरण में हमको सिर्फ एक ही जेंडर क्लियर हो पाता है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर इतना समझ में आ गया हो तो प्रश्न को हम हल करें। ठीक है, चलिए, अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा प्रश्न के पीछे जाइएगा, थोड़ा सा लेक्चर पीछे कीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ समझा देंगे या फिर जब अगला वीडियो बनाएंगे उसमें समझा देंगे। ठीक है, क्या आप इस बात से एग्री हैं? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब कह रहा है P भागे R माइनस क्यू और क्यू गुणे टी। अब यहाँ पर कितना रिलेशन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। P भागे R एक रिलेशन बना, R भागे क्यू दो रिलेशन बना, क्यू गुणे टी तीन रिलेशन बना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर इसको इतना मिटाते हैं। ठीक है, यहीं पर समझाते हैं हम आपको। ठीक है, अब बताइएगा पहला रिलेशन क्या बन रहा है, P भागे R, फिर R को ही लेंगे। ठीक है, R माइनस क्यू हो जाएगा, फिर क्यू को उठाएंगे, क्यू गुणे टी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, P भागे R पहला रिलेशन बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, R माइनस क्यू बन रहा है, R माइनस क्यू बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, क्यू गुणे
टी बन रहा है। क्या बन रहा है? क्यू गुणे टी बन रहा है। देखिए 3 रिलेशन बन रहा है ना, 3 रिलेशन बन रहा है ना इस प्रश्न से। तो अब बताइएगा यहाँ पर जो भाग है, जैसे यहाँ पर पी क्यू आर है, तो यहाँ पर क्या है? ए माइनस बी है। तो क्या कह रहा है, सॉरी ए भागे बी है, तो ये जब बीच में भाग आया तो कह रहा है कि ए जो है बी की माता है। अतः यहाँ पर क्या होगा? पी जो होगी आर की माता होगी। क्या होगी? पी आर की माता होगी। ठीक है, पी क्या होगी? आर की माता। अब आर माइनस क्यों आएंगे, तो माइनस तक आइए, ए माइनस बी आएंगे। तो ए जो है क्या है? बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई। अतः यहाँ पर आर जो होगा क्यों का भाई होगा। क्या होगा? आर क्यों का भाई होगा। ठीक है, समझिएगा, ये तो सिर्फ एक निर्देश दिया है कि अगर बीच में प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो कौन क्या होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर अब प्रश्न यहाँ पर दिया है पी भागे आर का मतलब है पी आर की माता है। हम कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। आर माइनस क्यों, आर क्यों का भाई, ये कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। अब क्या है? क्यों गुणे टी। क्या है? क्यों गुणे टी। देखिए गुणे वाला कहाँ? यहाँ पर है। क्यों गुणे टी, अतः जो क्यों है बी का पिता है, यानी कि सॉरी ए जो है बी का पिता, तो यहाँ क्या होगा? क्यों क्या होगा? टी का पिता होगा। क्यों क्या होगा? टी का पिता होगा। ठीक है, हमको ये रिलेशन मिल गया। अब इसी के आधार पर हम रिलेशन को आसानी के साथ प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाएं। अब तो आसानी के साथ मिटा सकते हैं ना, समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिलेशन को दर्शाने जा रहे हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है पी आर का क्या है? पी जो है आर की माता है। मान लीजिए यदि हम आर यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, और P को यहाँ बना दे रहे हैं, तो P क्या है? माता है किसकी? R की। R अभी कंफर्म नहीं है, अब यहाँ कंफर्म होगा कि R क्या है? Q का भाई है। यदि R जो है भाई है किसका? Q का, तो Q गुणे T। Q क्या है? Q जो है T का पिता है। Q पिता है किसका? T का। Q पिता है T का। रिलेशन समझ में आया? समझिएगा, जो भाग है, जो निर्देश दिया गया था, निर्देश के अनुसार हमने निकाला पी भागे आर क्यू माइनस आर क्यू गुणे टी। यहाँ पर 3 रिलेशन मिला, तीनों रिलेशन को हमने निकाला रिलेशन को। तो पी क्या हो जा रहा है? आर की माता, आर क्यू का भाई हो जा रहा है, क्यू टी का पिता हो जा रहा है, और यही रिलेशन को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब प्रश्न में पूछा है कि पी का टी से, अतः टी से किसका पूछा है? पी का। आइएगा, हमने कहा हमेशा उत्तर टी से का की तरफ देते हैं, या फिर जिसके साथ का लगा होता है वही हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। अब बताइएगा, देखिए ये क्या है? पुरुष है, ये भी क्या है? पुरुष है, ये भी, ये क्या है? महिला, और ये भी क्या है? महिला है। ठीक है, जो पुरुष है, देखिए ये क्या होगा? पी का पुत्र होगा। ठीक, ये पुत्र है, ये भी क्या होगा? आर और क्यू दोनों पुत्र है किसके? पी के हो जाएंगे। समझने का प्रयास कीजिए। जब हमने समीकरण बैठा तो देखा कि क्यू और आर दोनों पुत्र हैं किसके? पी के। और जब दोनों पुत्र हैं हमारे, जैसे मान लीजिए मैं पी हूँ, ठीक है, जो हमारा पुत्र है, हमारे पास 2 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र का एक पुत्र है, एक पुत्र का एक पुत्री है। ठीक है, तो मैं उस पुत्री का क्या लगूंगी? तो क्या लगूंगी? दादी हो जाएगा। अतः पी क्या होगा? दादी। अतः पी का टी से क्या संबंध है? दादी है। अतः क्या है? पी टी का दादी है। पी टी का दादी है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? अगर आ गई हो तो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिएगा, इसी में दूसरा सवाल क्या पूछा है? इसी में दूसरा सवाल पूछा है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। इसी में दूसरा सवाल पूछा है कि, समझिएगा, दूसरा सवाल पूछा है कि P भागे क्यों, इसको भी मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर P भागे आता, अब P भागे क्यों होगा दूसरे सवाल में। सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल को कह रहा है कि, दूसरा सवाल कह रहा है कि P भागे क्यों, ठीक है, फिर कह रहा है क्यू प्लस आर, पी भागे क्यू प्लस आर गुणे टी है। क्या है? गुणे टी है। तो क्यू का टी से, क्यू का टी से संबंध क्या है? ठीक है, यही हमको बताना है। प्रश्न को जरा समझिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। पी भागे क्यू आर गुणे टी, तो क्यू का टी से क्या संबंध है? अब यहाँ पर देखिएगा, जो निर्देश था क्या दिया था? ए गुणे बी, यानी पी भागे क्यू का मतलब क्या है? यानी ए भागे, निर्देश दिया था ए भागे बी का अर्थ है कि ए जो है बी की माता है। ठीक है, ए बी की माता है, तो यहाँ पर क्या होगा? पी जो होगी, रुकिए निर्देश को लिख दे रहे हैं, निर्देश लिख दे रहे हैं। एक समीकरण बना, 2 समीकरण बना और 3 समीकरण बना। निर्देश हमको क्या दिया था? ए गुणे बी का मतलब है ए बी का
पिता हमको मिटाना नहीं चाहिए था, ठीक है। ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए भागे बी का अर्थ है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता है। और क्या दिया है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या दिया, पी भागे क्यों, एक रिलेशन क्या मिला हमको, पी भागे क्यों। और यहाँ पर पी भागे क्यों का मतलब क्या, यानी कि ए भागे क्यों, बी का मतलब क्या है कि ए जो है बी की माता है, तो यहाँ क्या होगी, पी जो होगी क्यों की माता होगी। अगर हम क्यों यहाँ बनाएं, क्यों यहाँ बनाएं तो पी इसकी माता है, तो पी यहाँ हो जाएगी, पी की माता क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। और क्यों का भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। अब आते हैं क्यों प्लस आर पर, यहाँ पर यानी कि ए प्लस बी पर। ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यों जो है ए बी की पुत्री है, अतः क्यों प्लस आर ले रहे हैं, दूसरा लेसन ना, क्यों प्लस आर ले रहे हैं, अतः जो क्यों है आर की पुत्री है। क्यों जो है किसकी पुत्री है, आर की। मान लीजिए आर की बना रहे हैं, इसकी भी पुत्री है, इसकी भी पुत्री, तो संभवतः है क्या होगा, पुरुष होगा। और इन दोनों में क्या संबंध होगा, पिता और रिलेशन क्या होगा इनका, पति पत्नी का, ठीक है। तीसरा रिलेशन है आर गुणे टी, ठीक है। तीसरा रिलेशन है आर गुणे टी का, तो ए गुणे बी का मतलब है ए जो है बी का पिता है, आर जो है टी का पिता होगा, ठीक है। आर जो है टी का पिता होगा। तो इतना रिलेशन बना, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बना। अब प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्यों का टी से क्या संबंध है। ये क्यों है, क्यों का टी से, अर्थात क्यों का टी से क्या संबंध होगा, आप कहेंगे भाई भाई का संबंध होगा। अब प्रश्न को जरा से एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग जरा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस प्रकार समझिएगा। देखिए यहाँ से तीन रिलेशन मिला हमको, पी भागे क्यों, क्यों प्लस आर और आर प्लस टी, आर प्लस टी, क्यों प्लस आर है, आर गुणे टी है, ठीक, आर गुणे टी होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा, ए पी भागे क्यों का मतलब क्या होगा, पी भागे क्यों का मतलब होगा पी क्यों की माता है, तो हमने पी को यहाँ बनाया, क्यों की माता बना दिया, ठीक है। बस समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये हमने गलत बना दिया, देखिए रिलेशन ही गलत बना रहा हूँ मैं, सीधे केवल बोला कर देना, बोला का मतलब समझिएगा, ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है क्यों जो है आर, क्यों प्लस आर, अब प्लस के पास आएंगे तो क्यों आर की पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगी, पुत्री हुई किसकी, आर की, ठीक है। आर की पुत्री हुई, यह आर की भी पुत्री है, और पी जो है क्यों की माता थी, अतः पी की पुत्री है। तो एक माता हो गई तो दूसरा क्या होगा, पिता होगा। इससे जेंडर क्लियर हुआ, इससे जेंडर क्लियर हुआ। पी पहले से ही क्यों की माता थी और आर जो है क्यों का पिता बन के आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक। कि आर जो है कह रहा है कि क्यों हमारी पुत्री है, तो जब आर को बनाएंगे तो एक माता तो एक क्या होगा, पिता। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा समझाने के प्रयास में ज़्यादा बोल देता हूँ, तो उस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा और थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा बातों को, ठीक है। अब कह रहा है कि आर गुणे टी, आर गुणे टी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि आर जो है टी का पिता है। अतः आर जो है क्यों का पिता तो था ही, पी जो है क्यों की माता तो थी, लेकिन आर का एक और पुत्र है, आर बी का पिता है। अतः इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, आर गुणे टी यानी कि ए बी का पिता है। ए का क्लियर तो हुआ यानी कि पिता हो गया, लेकिन बी का क्लियर नहीं हुआ है, तो बी को हम ऐसे ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है क्यों का टी से, तो से हमेशा का की तरफ चलते हैं, तो क्यों क्या होगा, इसकी बहन होगी, भाई नहीं होगा, बहन होगी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या। देखिए जो मैंने अभी बताया, आप लोग इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा, कमेंट जरूर किया करें आप लोग। और देखिए जो गरीब बच्चे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग को, ठीक है, या फिर जो गांव के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उन तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने सपने को एक उड़ान दे सके, ठीक है, वो लोग भी सपना देख सके। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में इसी कोडेड रिलेशन से कुछ सवाल लेंगे, एक दो सवाल और लेंगे, वहाँ पर हल करेंगे। उसके बाद पजल वाला जो होगा, जो बचा लास्ट टाइप, उसको वहाँ पर हम लोग समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।